गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक चलेगा असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है वो हम जानेंगे। इससे पहले हमें जाना था मशीनी लैंग्वेज कि मशीनी लैंग्वेज क्या होता है, उसका कैसे यूज होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी थे वो आपको दिए गए थे लर्न करने के लिए भी और लिखने के लिए। ठीक है, तो हम जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी लैंग्वेज थी वो थी मशीनी लैंग्वेज, वो हमने अपनी दूसरी वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेकंड जनरेशन लैंग्वेज जो हमारी है असेंबली लैंग्वेज, और थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज कलेक्शन ऑफ मेमोनिक्स इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। अब मेमोनिक्स क्या होता है? मेमोनिक्स भी होता है जैसे हम ऐड 9+2 या मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन जो देते हैं वो। अब मशीनी लैंग्वेज तो अलग होती है और असेंबली लैंग्वेज अलग होती है। वो कैसे कि जैसे हम कुछ लिखते हैं, जैसे मैंने कहा था मशीनी लैंग्वेज जो होती है उससे हम 1 और 0 और 0 में लिखते हैं। 0 और 1 जो होती है वो होती है बाइनरी नंबर्स। कौन से होते हैं? बाइनरी नंबर। तो इसे मशीनी लैंग्वेज या बाइनरी नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा 1 और 0 अभी हम लिखते तो थे, लेकिन अगर इसमें हमारा एक भी कुछ भी गलती हो जाती थी तो हमें काफ़ी टाइम लगता था सही करने में और देखने में कि गलती कहाँ है। जैसे हमें कुछ छोटा सा भी लिखना था तो हम क्या लिखते थे, काफ़ी बड़ा लिखना पड़ता। जैसे मैंने लिखा है ऐड 9+2, तो ऐड लिखा, ऐड को हमें इतना बड़ा लिखना पड़ता था और ये कई 5 बार के बाद निकलता था। या 9 को ऐसे, 2 को ऐसे, मतलब ऐसे काफ़ी बड़ा हो जाता था, जिसके कारण हमें कठिनाइयाँ मिलती थी लिखने में और समझने में भी। अब हमने इसका मशीनी लैंग्वेज हमने सोचा कि मशीनी लैंग्वेज तो हमारी कम समझ में आती है और हमारा जो हम लिखते हैं वो काफ़ी देर में लिख पाते हैं, बहुत स्लो वर्क होता था। तो हमने असेंबली लैंग्वेज जो सेकंड जनरेशन की में बनाई, जिससे हमें जो मशीनी लैंग्वेज थी उससे इसमें जो कठिनाई थी लिखने में वो सभी दूर हो गई। जैसे असेंबली लैंग्वेज एक तरह से इंग्लिश जैसे हम लिखते हैं वैसे ही असेंबली लैंग्वेज को भी लिखते थे। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज, लेकिन एक दिक्कत थी, एक कठिनाई थी हमारे पास कि असेंबली लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज हो गई एक तरह से, लेकिन कंप्यूटर जो था वो ओनली किसकी लैंग्वेज समझता था? मशीनी लैंग्वेज और बाइनरी नंबर्स लैंग्वेज को समझता था। तो अब हम क्या करते? तो हमारे पास मशीनी लैंग्वेज बहुत कठिन थी और असेंबली लैंग्वेज सरल थी, तो हमने असेंबली लैंग्वेज का उपयोग करना। तो हमने इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम था असेंबलर। क्या नाम था? असेंबलर। असेंबलर क्या होता है? असेंबलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मतलब असेंबली लैंग्वेज और मशीनी लैंग्वेज के बीच में असेंबलर लगा होता है। जैसे हमने अपनी भाषा में असेंबली लैंग्वेज में कुछ लिखा और किसी कंप्यूटर को भेजा, तो जो असेंबलर होगा वो हमारी असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करेगा और कंप्यूटर को देगा। और कंप्यूटर जो हमें मशीनी लैंग्वेज में बताएगा उस मशीनी लैंग्वेज को असेंबलर हमारी असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमको बताएगा। ठीक है, जो हो गया हमारी असेंबली लैंग्वेज। असेंबलर मतलब असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट्स। असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर, असेंबलर क्या है? एक ट्रांसलेटर है दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। वह क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मतलब असेंबली लैंग्वेज हो गया हमारा। अब हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में भी कुछ त्रुटियाँ थी, मतलब कुछ कठिनाइयाँ थी, उनको दूर करने के लिए हमने फिर थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज बनाई। थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज, जो हमारी भाषा होती थी ह्यूमन लैंग्वेज की तरह, जो हम बोलते थे, जो हम लिखते थे वो। ठीक है, वो हमने बनाई। तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। आप मतलब यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ह्यूमन के हमारी भाषा के बहुत ही करीब थी, क्लोज थी। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज बनाई थी, फिर हमारे पास एक चीज़ की कमी थी कि हाई लेवल लैंग्वेज हमारी भाषा है वो तो हम ही समझेंगे, मशीन की तो भाषा मशीन लैंग्वेज है, वो क्या मशीनी भाषा को ही समझेगी। तो मशीनी भाषा ये थी। अब हम तो ऐसे में लिख नहीं सकते थे, क्यों?
क्योंकि आज हमारे पास असेंबली भाषा आई तो हम बाइनरी नंबर और मशीनी भाषा को लिखना काफ़ी हद तक कम कर दिया, इसलिए हम जल्दी जल्दी नहीं लिख पाते तो कई कठिनाइयाँ भी आती थी लिखने में मशीनी लैंग्वेज को। तो हाई लेवल लैंग्वेज जब आई थर्ड जनरेशन में तो हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम रखा कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर का काम होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज जो हमने लिखा इंस्ट्रक्शन जो दिए तो वो जाएंगे पहले कंपाइलर में जाके कंपाइलर इसको चेंज करके मशीनी लैंग्वेज में देगा। किसको देगा? मशीन को, हमारे कंप्यूटर को मशीनी लैंग्वेज में देगा। अब कंप्यूटर जब मशीनी लैंग्वेज को समझ लेगा, हमारी मशीनी लैंग्वेज को जब समझेगा तो वो हम कंपाइलर को देगा और कंपाइलर उसे हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देगा, मतलब हमारी लैंग्वेज में चेंज करके हमको दिखाएगा। ये होता है हाई लेवल लैंग्वेज का कार्य, ठीक है, मतलब कंपाइलर का कार्य। हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, कंपाइलर हो गया। मतलब कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर, कंपाइलर भी एक ट्रांसलेटर है डेट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है या मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मतलब असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर कन्वर्ट करता है, ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर कन्वर्ट करता है। लेकिन कंपाइलर की जगह एक और भी होता है जिसे हम इंटरप्रेटर कहते हैं, ठीक है। पहले कंपाइलर पूरा पढ़ते हैं। जैसे कंपाइलर है, एंड द कंपाइलर रीड्स द इंटायर पेज एट वंस एंड लुक्स फॉर मिस्टेक। कहना चाहिए कंपाइलर एक ट्रांसलेटर था जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता था? मशीनी लैंग्वेज कन्वर्ट करता था। और द कंपाइलर रीड्स, कंपाइलर पढ़ता था द इंटायर पेज, मतलब पूरे पेज को एक बार में पहले वो पढ़ लेता था। एट वंस एंड लुक्स फॉर मिस्टेक, मतलब एक पेज को पूरा में पढ़ लेता था, उसके बाद हमें ट्रांसलेट करके बताता था। एंड लुक्स फॉर मिस्टेक, और क्या हमारी गलतियों को भी देता था कि उसमें क्या गलतियाँ हैं और हमको दिखाता था कि गलती है इसे सही करो। मतलब एक बार पूरा पेज को पढ़ लेता था। लेकिन इंटरप्रेटर भी था जो हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरप्रेटर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ये भी कन्वर्ट करता था जैसे कंपाइलर करता था। लेकिन इसमें कुछ अलग डिफरेंट भी थे, जैसे द इंटरप्रेटर डज नॉट कवर द इंटायर पेज, मतलब जो हमारा इंटायर मतलब पूरा पेज जो था उसको इंटरप्रेटर कवर नहीं कर, मतलब एक बार में नहीं पढ़ता था, एडवांस नहीं पढ़ता था। एंड रीड लाइन टू लाइन, वह क्या एक लाइन बाय लाइन पढ़ता था। जैसे हमने इतना पढ़ दिया द इंटरप्रेटर डज नॉट कवर द, इतना ही वो पढ़ लेता था। उसके बाद एंड कन्वर्ट, उसका से क्या कन्वर्ट करता था टू मशीन लैंग्वेज में। इसमें मशीन लैंग्वेज मतलब वो इतने जैसे एक लाइन टू लाइन पढ़ता, मतलब एक लाइन पूरी पढ़ने के बाद उसे कन्वर्ट कर देता था, फिर दूसरी लाइन पढ़ता था उसे कन्वर्ट करता था, फिर तीसरी लाइन पढ़ता था और उसे भी कन्वर्ट करता था। लेकिन कंपाइलर क्या था? वो कंपाइलर पूरा पेज पढ़ने के बाद उसके बाद उसे कन्वर्ट करता था, ठीक है। जैसे हम एक बार देख लेते हैं। असेंबली लैंग्वेज क्या है? कलेक्शन ऑफ मेमोनिक्स इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। मतलब मेमोनिक्स अभी बताया था, तो मेमोनिक्स के जितने कलेक्शन होता है, मेमोनिक्स के पूरे कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। असेंबलर क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर होता है। मतलब असेंबली लैंग्वेज जो होती है उसको ट्रांसलेट करने के लिए, मशीनी लैंग्वेज ट्रांसलेट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? असेंबलर का। क्यों करते हैं? क्योंकि मशीनी लैंग्वेज जो थी वो काफ़ी कठिन थी और हम उसको काफ़ी समय में लिख पाते थे और हम उसे बहुत समय में भी पढ़ पाते थे। क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो थी वो बाइनरी नंबर में लिखी जाती थी, जो 0 और 1 में थी। किसमें थी? 0 और 1 में थी, ठीक है। 0 और 1 में ही बाइनरी नंबर होते हैं, 2 नंबर होते हैं बाइनरी नंबर 0 और 1, जिसमें हम बाइनरी लैंग्वेज को लिखते हैं। अब मशीनी भाषा मशीनी लैंग्वेज समझती थी, वो हमारी सेकंड जनरेशन लैंग्वेज मतलब असेंबली लैंग्वेज को नहीं समझती थी। तो इसलिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया था एक असेंबलर, जिसका नाम रखा था असेंबलर। इसका कार्य था असेंबली लैंग्वेज को
मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। मतलब जो हमने लिखा है उसे असेंबलर में जाएगा पहले, असेंबलर उसे मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। उसका मशीनी लैंग्वेज उसे अपने असेंबलर में आएगा, असेंबलर से फिर हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में दिखाएगा जिसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर। असेंबलर एक क्या है? ट्रांसलेटर है। डेट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज, जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है इनटू मशीनी लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज में, या मशीनी लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज है जो हमारी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज थी। कौन सी लैंग्वेज थी? थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। अब इसमें क्या था? ये भी एक प्रोग्राम, मतलब सभी क्या थी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो हमारे प्रोग्राम में चलती थी। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारे ह्यूमन लैंग्वेज के, मतलब हमारी भाषा के बहुत ही क्लोज थी। मतलब जैसा हम लिखते थे, बोलते थे, वो वैसा ही लिखती थी। ठीक है, या जो हम जैसा लिखते थे, बोलते थे, वैसे ही वो भी बात और लिखते थे। ठीक है, अब जब ये हाई लेवल लैंग्वेज आई तो भाई कंप्यूटर जो था वो तो बिल्कुल मशीनी ही भाषा समझे, क्योंकि उसकी भाषा तो मशीनी ही है। मशीन की भाषा मशीन ही समझेगा। मशीन किसकी भाषा समझेगा? मशीनी भाषा, मशीनी लैंग्वेज समझेगा, वो हमारी भाषा समझेगा नहीं। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज थी उसको ट्रांसलेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम रखा गया कंपाइलर। अब हमने कंपाइलर नाम रख दिया तो इसका भी तो कुछ कार्य होगा। तो इसका कार्य था कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज जो हमने लिखा उससे पहले कंपाइलर में गया वो, और कंपाइलर उसे ट्रांसलेट करेगा किसमें? मशीनी लैंग्वेज में। तो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज पहले कंपाइलर में गई। कंपाइलर हमारे जो होता है, जो कंपाइलर सॉफ्टवेयर, वो पहले चेक कर लेगा कि जो हमने लिखा है वो उसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती होगी तो वो हमें पहले दिखाएगा, उसका मशीनी भाषा में भेजेगा, ट्रांसलेट करके भेजेगा। नहीं तो अगर कुछ गलती नहीं है तो वो मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके मशीन हमारे कंप्यूटर को भेज देगा। फिर कंप्यूटर उसे पढ़ेगा और कंप्यूटर किस में ट्रांसलेट करेगा? मशीनी भाषा में। जो मशीनी भाषा सब समझेगा वो, तो मशीन की भाषा कंपाइलर में आएगी और कंपाइलर चेंज करेगा हाई लेवल लैंग्वेज में। अब हम हाई लेवल लैंग्वेज में, मतलब हमारी लैंग्वेज हो गई, उसे हम पढ़ लेंगे आसानी से। जो हम अभी लैंग्वेज यूज करते हैं वो है हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, तो कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज। तो कंपाइलर क्या है? एक ट्रांसलेटर है जो कन्वर्ट करता है किससे? हाई लेवल लैंग्वेज को इनटू मशीन लैंग्वेज। इसमें मशीनी लैंग्वेज में। अब मशीनी लैंग्वेज को या फिर वो हाई लेवल लैंग्वेज में भी चेंज करता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। मतलब जो हमारा मशीन लैंग्वेज ट्रांसलेट कर दिया, अब है एंड द कंपाइलर रीड्स द इंटायर पेज। जो हमारा कंपाइलर होता है वो पूरे पृष्ठ को, मतलब पूरे पेज को कितने में? एक बार में ही पढ़ता है। एंड लुक्स फॉर मिस्टेक, और हमारी मिस्टेक को देखता है, गलतियों को देखता है और ट्रांसलेट करता। मतलब पूरे पेज को एक बार में पढ़ेगा, उसके बाद ही उसे ट्रांसलेट करेगा। लेकिन अब हाई लेवल लैंग्वेज जो थी उसको हमने ट्रांसलेट करने के लिए एक कंपाइलर बनाया था और एक इंटरप्रेटर। दो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किए थे, इसमें हमने कंपाइलर पढ़ लिया, अब इंटरप्रेटर भी है। तो इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए, लेकिन इसका कार्य अलग होता है। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज जो हमें इंटरप्रेटर में देंगे, इंटरप्रेटर हमारी लैंग्वेज को समझेगा और मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा। अब मशीनी लैंग्वेज को फिर इंटरप्रेटर कन्वर्ट करेगा, इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करके हमको दिखाएगा। लेकिन इसमें कुछ अलग था, जैसे इंटरप्रेटर डज नॉट कवर द इंटायर पेज। जो इंटरप्रेटर था वो हमारे पूरे पृष्ठ को एक बार में नहीं कवर करता था। वो क्या करता था? एट वंस, एक बार में कवर नहीं करता था। एंड रीड्स लाइन टू लाइन, और वह कैसे? लाइन टू लाइन पढ़ता था। मतलब जैसे एक लाइन पढ़ लेगा उसे कन्वर्ट कर देगा, फिर एक लाइन पढ़ लेगा उसे कन्वर्ट कर देगा, फिर एक लाइन पढ़ेगा फिर उसे मतलब लाइन टू लाइन कन्वर्ट करता था। वो पूरे पृष्ठ को एक बार में पढ़ के कन्वर्ट नहीं करता, ट्रांसलेट नहीं करता था जैसे कंपाइलर करता था। वो एक एक इंटरप्रेटर एक एक लाइन को कन्वर्ट करता था। ठीक है, किसमें? मशीनी लैंग्वेज में। और मशीनी लैंग्वेज की हमारी भाषा में चेंज करके हमको सिखाता था। ठीक है, ये हो गया हमारी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज तक।
तीन जनरेशन की लैंग्वेज मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट में मशीन लैंग्वेज हो गई, सेकंड में असेंबली हो गई और थर्ड में हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। ठीक है, ठीक है। एंड क्वेश्चन लिखे जाएंगे, जैसे असेंबली लैंग्वेज किसे कहते हैं, तो आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे, कलेक्शन ऑफ मेमोनिक्स इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। किसे कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज की डेफिनेशन यही हो गई। डेफिनेशन हो गई असेंबली लैंग्वेज की। ठीक है, ये हो गया असेंबलर की, ये पूरा असेंबलर में आ जाएगा। थर्ड जनरेशन में ये हो गई इसकी डेफिनेशन। और कंपाइलर हो गया, ये इंटरप्रेटर हो गया। ठीक है, इतना ही आपको पढ़ना है।